बहुत ज्वलंत मुद्दा है कि बहेड़ी के हर घर में, हर किसान के घर में अफसोस सा है लोग, क्योंकि बहेड़ी चीनी मिल पे लगभग 161 करोड़ रुपए बकाया है किसानों को करने का भुगतान। तो किसानों ने काफ़ी समय से मांग कर रहे थे किसानों कि चीनी मिल की जो ज़मीन है उस ज़मीन की नीलामी हो जाए और वो नीलामी का पैसा किसानों को करने के भुगतान के रूप में मिल जाए। तो कुछ किसानों के आंसू छूट गए। उनकी मांग को माना तो गया, लेकिन ज़मीन पौने पौने उसकी नीलामी हो गया। लगभग 3 करोड़ रुपए है प्रति एकड़ के हिसाब से वहाँ पर आगे गाड़ी की रेट है, आप सब लोग जानते हैं। लेकिन ज़मीन 1 करोड़ रुपए के अंदर ही अंदर पर एकड़ उसकी नीलामी हुई। जो किसानों का मोटिव था, जो किसानों का मकसद था कि ये ज़मीन की नीलामी हो जाए मौजूदा रेट में, तो लगभग आधा भुगतान उनका हो जाता, लेकिन वो बहुत कम में हुआ है। तो किसान भी अपने आप को ठगा हुआ महसूस करे, और किसानों की वजह से किसानों को जो गन्ने का भुगतान होता है उससे पूरी बहेड़ी की अर्थव्यवस्था पे फर्क पड़ता है। सारे व्यापारी लोग किसानों की खेती के ऊपर ही आधारित है। तो उनको जब गन्ने का पेमेंट मिलता है वो आगे उस चीज़ से खरीदारी करते हैं और वो उससे सारे व्यापारी लाभान्वित होते हैं। लेकिन इससे बड़े अफसोस की बात ये है कि नीलामी में व्यापारी लोग बैठते हैं, लेकिन ये नीलामी पहली ऐसी हुई है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कई जनप्रतिनिधि बैठे थे और कुछ बाहर से मोबाइल से मैनेज कर रहे थे। तो मैं तो आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, जैसा हम सुनते हैं कि हम टिकट लेंगे, वो लोग भी वहीं पर अपने नाम से बोलने लगा है। जो भी जनप्रतिनिधि होता है या राजनीति करता है वो जनता की सेवा के लिए होता है और किसानों के हितों की हमेशा सोचते हैं जो राजनीति में होते हैं। लेकिन ये पहली बार देखा गया कि वो जनप्रतिनिधि नहीं है, बल्कि व्यापारी बनकर उन्होंने उस बोली में शामिल है। इससे किसान बहुत आहत है और किसानों को ये लगता है कि ये लोग जिनको हम अपना जनप्रतिनिधि समझ रहे थे, ये तो हमारा ही माल खा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता वहाँ मौजूद थे या जो उसके बाहर से मैनेज कर रहे थे मोबाइल से, वो अपनी स्थिति स्पष्ट करें। किसान यहाँ के और यहाँ की बहेड़ी विधानसभा क्षेत्र के लोग ये जानना चाहते हैं कि वो ये स्पष्ट करें कि ये बोली जो छूटी है ये सही छूटी है या गलत छूटी है। या तो वो कहें कि ये बोली बिल्कुल सही है, ज़मीन की जो नीलामी हुई है बिल्कुल सही हुई है, सही रेट है, और या वो ये कहें कि ये नीलामी बिल्कुल ख़राब हुई है, कम पैसों में हुई है, तो इसको निरस्त किया जाए। किसान ही नहीं, बहेड़ी विधानसभा का हर इंसान ही जानना चाहता है कि जो बोली के अंदर बैठे हुए लोग के भारतीय जनता पार्टी के नेता वो और जो बाहर से मैनेज कर रहे थे या जो भी इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं वो ये स्पष्ट करें कि ये नीलामी बिल्कुल सही हुई है या नीलामी सही नहीं हुई है। और अगर कुछ नहीं बोलते हैं तो इसका मतलब बहेड़ी की जनता ये मानेगी, बहेड़ी के किसान ये मानेंगे कि ये लोग भी इस नीलामी की बोली में कहीं न कहीं मिलेगी। हमारी मांग ये है, जो जनता की मांग है, जो किसानों की मांग है, क्योंकि समाजवादी पार्टी हमेशा से किसानों की बात करती है, किसानों के लिए आवाज़ उठाती है। मैंने खुद विधानसभा के अंदर कई बार जब भी सत्र चलता है तो गन्ना किसानों की और तमाम किसानों की मैंने हमेशा आवाज़ उठाई है और आज भी हम किसानों के साथ खड़े हैं, क्योंकि किसानों के ऊपर ही इस देश की अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। और जब किसान बर्बाद होगा, आज हमारे क्षेत्र में, बहेड़ी क्षेत्र में किसान अपनी बेटियों की शादी नहीं कर पा रहे हैं। एक तो महंगाई की मार पड़ रही है उन पर, और दूसरी चीज़ खुद जो रात में मेहनत करके अपने खून पसीने की कमाई से उन्होंने गन्ने की खेती की है, उसका भुगतान पिछले साल का भी उन्हें नहीं मिला और इस साल का भी नहीं मिला।
तो इसलिए बहुत परेशान हैं लोग, बच्चों की फीस जमा नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारी तो यही मांग है कि भाई जो किसानों का इरादा था, जो किसानों की मांग थी कि इस ज़मीन की नीलामी हो, जो मौजूदा रेट है उसमें हो जाए, तो कम से कम किसानों के आंसू फूट जाएंगे, नहीं तो किसान और बर्बाद हो जाएगा। यहाँ पर एक कटाई मिल पहले बंद हो चुकी है और अब ये एक चीनी मिल भी बंद होने की कगार पे है। अगर ये चीनी मिल बंद हो गई तो यहाँ का किसान करेगा क्या? और जब किसान यहाँ का बर्बाद होगा तो सारे व्यापार चौपट हो जाएंगे, सारे व्यापारी दुखी रहेंगे। आपस में सब बटे हुए हैं, कई गुट हैं। राजनीति करते हैं तो गुट हैं, लेकिन जब व्यापार कर रहे हैं तो सब एक हैं। सब अलग अलग गुट के जो लोग अपने आप को बताते हैं वो बोली में सब एक साथ बैठे थे, और जो कुछ बाहर थे, बाहर से मैनेज कर रहे थे, वो भी सब एक थे। इसलिए जनता ये सब देख रही है और आंखें लगाए हुए देख रही है, और अगर इन्होंने अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं की तो आने वाले दिनों में, जैसे 2022 में है भारतीय जनता पार्टी का सिपाया हुआ, आने वाले 27 में भी और पूरी तरह से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का सिपाया हुआ। क्या आपको लगता है जिसने खरीदी है ये वो उसके पीछे कोई और है खरीदने में? यानी क्या फेस किया गया है ये सामने जो खरीदी? हमने आपसे कहा कि जो अंदर बैठे हुए लोग थे, जनप्रतिनिधि का या जो नेता है उसका बोली से मतलब क्या है? जहाँ बोली लग रही थी उस रूम में वो लोग क्यों मौजूद थे? अगर उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था तो उस रूम में मौजूद क्यों थे? हम लोग जनता की सेवा के लिए हैं। हम लोग सिर्फ ये देखते हैं कि भाई किसानों का हित तो नहीं होना चाहिए, हित होना चाहिए, जनता का नुकसान नहीं होना चाहिए, जनता का फायदा होना चाहिए। जन सेवक इसीलिए होता है, लेकिन ये नहीं है कि हम राजनीति भी कर रहे हैं और किसानों के हितों की अनदेखी भी कर रहे हैं। अपने लालच में किसानों की अनदेखी कर रहे हैं, वहाँ पर बैठ के गोलियाँ लगा रहे हैं, और बाद में हम किसानों के पास जाएंगे वोट मांगने तो किसान सब देख रहे हैं, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में ये तराई का क्षेत्र है और यहाँ पर किसान 80% लोग किसान हैं। तो इसलिए वो किसान अभी देख रहे हैं, यहाँ की जनता देख रही है, और अगर इन्होंने अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं करी तो आने वाले दिनों में जनता इनको जवाब देगी। ये लगभग 30 एकड़ 90 किसी बात है, बात 2.5 करोड़ में कैसे उठ गई? ऐसे हो सकता नीलामी से गिराई हो ना मौजूद हो तो फिर आप ज़्यादा समझदार हैं। तो ये ज़्यादा बताया, अगर नेता भी वहाँ पर प्रशासन नीलामी कर रहा है और सब नेता वहाँ पर है, ये तो फिर आप ज़्यादा मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं, हमें ज़्यादा मुझसे पता करते हैं, आप बात के सुनते हैं, आपको ज़्यादा पता है। कैंसिल होना चाहिए फिर होना चाहिए, क्या होना चाहिए और बाजार भाव पर होनी चाहिए। बोले आप के माध्यम से एक बात रखना चाहूँगा कि यहाँ जो जिला सोसाइटी में जो मेंबर है वो 65,000 मेंबर है। आप लगाओ अगर उसके परिवार को जोड़ा जाए तो लगभग 2.5 से 3 लाख वोट बैठता है। और आज जो ये लोग जो बीजेपी वाले हैं जो कहते हैं कि हम सर्वजन हिताय की बात करते हैं, आज ये किस कदर किसान को लूटने में लगे हुए हैं। जो 90 करोड़ की आज जिसकी माली कीमत वो मात्र 28 करोड़ में खरीदी, तो ये सीधा नुकसान किसका है? आज वो पैसा 90 करोड़ किसानों के खाते में आता है। तो ये व्यापार जो बहरी में इसमें भी जो लोगों की उधारी है, देनदारी है, नहीं चल पा रहा है, उन लोगों को भी फायदा होता है। किसानों के बच्चों की फीस जमा नहीं हो रही है, शादी नहीं हो पा रही है, अब क्या स्थिति होगी? जो ये जनप्रतिनिधि हैं बीजेपी के, वो तमाशा दे रहे हैं, वो अपनी जेब में लगे हुए कहते हैं कि हम गोली लगा रहे हैं, अंदर गोली लगा रहे हैं। तो यही
इसे शासन करे, खुले में बोली लगे, हजार की चीज है 90 करोड़ रुपए, उसके हिसाब से बोली लगे, उसके हिसाब से कीमत मिले, तब कुछ किसानों का भला हो। नाम से बोली का फाइनल हुआ है, उसकी बैक हिस्ट्री खोजी जाए, ये क्या है, इसकी किससे सांठगांठ है, ये सब स्पष्ट हो जाए, कौन लोग इसके पीछे। ये सिर्फ मोहरा है, इसके पीछे और राजनीतिक ताकतें हैं और वो सब भाजपा से जुड़ी हुई है, भाजपा के ही सब, ये पार्टी विशेष। तो स्थानीय नेता हैं या और बाहर के नेता हैं? स्थानीय नेता भी हैं और बरेली के नेताओं को आप क्या कहोगे, उन्हें स्थानीय नहीं कहोगे। कोई बरेली का अगर नेता है इसके पीछे तो स्थानीय नहीं कह रहे। बरेली जिले का ही हिस्सा है, बरेली विधानसभा हमारी एमपी के साथ साथ है।